हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज मैं धोने वाला हूँ अपना हेलमेट। तो ये है मेरा हेलमेट, आज हम इसी को धोएंगे। वैसे तो बाहर से साफ है ये, पर अंदर से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, ये देखो। तो लगभग 2 साल से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, अभी तक मैंने धोया नहीं है, आज पहली बार धोऊंगा। और बाकी हेलमेट वॉशेबल है, तो इसकी सिर्फ मैं पैडिंग धोऊंगा, और जो बाहर का है वो तो ऐसे ही साफ करूंगा कपड़े से। और हेलमेट धोने के लिए मैं यूज करूंगा इजी। तो ये विंटर्स के कपड़े धोने के लिए होता है लिक्विड डिटर्जेंट। तो ये कपड़ों को सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है, जिससे पैडिंग को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अगर आप नॉर्मल डिटर्जेंट से धोते हो तो वो हार्ड हो सकती है पैडिंग, पर इसमें वो सब चीजें नहीं होंगी। तो धोते हैं फटाफट। और हेलमेट को धोने से पहले उससे मैं माइक और ब्लूटूथ निकाल लेता हूँ। तो धोने से पहले आपके हेलमेट में कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो उसे निकाल लेना, वरना वो खराब हो सकती है। तो देखो अंदर से भी हेलमेट कितना ज्यादा गंदा हो रहा है। यहाँ पे एक मिनट फोकस कर लूँ, ये देखो पूरा यहाँ गंदा है। यहाँ पे भी पूरा पसीना पसीना हो रखा है, 3 साल का पसीना लग रखा है इसमें। और ये देखो यहाँ पे साफ है, यहाँ पे मिट्टी है। अब हेलमेट पूरा खाली हो चुका है अंदर से, बस ये इसकी स्ट्रैप्स बची हैं तो ये निकलती नहीं है। तो बिना पैडिंग्स के हेलमेट कुछ ऐसा दिखता है। और अभी इसमें बस ये लग रखा है ब्लूटूथ, तो ये मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि ये तो धोना नहीं है, ये मैं ऐसे ही साफ करूंगा कपड़े से, गीले कपड़े से। बाकी पैडिंग्स धोऊंगा तो मैंने निकाल ली है सारी। अब इसे रख देते हैं यहाँ पे और धोते हैं पहले पैडिंग्स को। और यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टर भी है। तो पैडिंग धोने के लिए सबसे पहले हमने पानी ले लिया है, 4 मग पानी है, इसमें हम डालेंगे इजी, 1 ढक्कन इजी। तो पानी में इजी मिल चुका है, अब डालेंगे इसमें हम पैडिंग्स। तो अभी देख लो पैडिंग कैसी दिख रही है। अब देखते हैं धोने के बाद कैसी दिखती है। तो अभी इसे ऐसे ही रख देना है 10-15 मिनट के लिए। अब 10-15 मिनट बाद देखते हैं इसे। तो जब तक पैडिंग धुल रही है तब तक हम बाहर का वो धो लेते हैं। तो इसे साफ करने के लिए मैं यूज करूंगा सैनिटाइजर और उसके साथ कपड़ा। तो जो बाहर की चीजें है ना वहाँ पे लगाएंगे सैनिटाइजर, मतलब हल्का हल्का, बहुत ही हल्का, लेकिन अंदर मत लगा देना। अंदर वैसे जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर तो पैडिंग आएगी, बस ये साइड साइड में करना पड़ेगा साफ। और अब मैंने इसका शीशा भी निकाल दिया है। तो देखो शीशा भी अंदर से कितना ज्यादा गंदा हो रखा है, ये देखो कितनी मिट्टी है। ये सब साफ कर दूंगा। और कपड़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और इसके साथ सैनिटाइज़र है इसमें। ये वैसे परफ्यूम का डिब्बा है पर इसमें सैनिटाइज़र भर रखा है। तो कपड़े में हल्का हल्का लगाएंगे और फिर उससे साफ़ करेंगे, क्योंकि उससे एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो हेलमेट की बॉडी हो चुकी है पूरी साफ़, इसे मैंने सैनिटाइज़र से साफ़ कर दिया है। और बाकी जो इसके स्ट्रैप्स होते हैं ये नॉन रिमूवेबल होते हैं, तो ये मैंने ऐसे ही सैनिटाइजर से साफ कर दिया है। ये देखो एकदम चमक गए हैं ये भी। इनमें भी बहुत ज़्यादा धूल थी पर अब ठीक हो गए। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा धूल थी तो ये भी साफ हो गया है। बाकी अभी भी धूल है, वो एकदम अंदर कोने कोने में है, तो वो तो ऐसे साफ नहीं होगी, उसके लिए ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा या फिर इसे धोना पड़ेगा। तो पैडिंग्स धुल चुकी है, अब इन्हें सुखा देते हैं धूप में। तो 15-20 मिनट मैंने ईजी में भिगो के रखा, उसके बाद निकाल लिया साफ पानी में, और अब इन्हें सुखा देते हैं धूप में। तो अब शाम हो गई है और पैडिंग सूख चुकी है, पर ये अभी भी हल्की हल्की गीली है, एकदम ढंग से नहीं सूखी। तो बाकी काम सुखाएंगे ड्रायर से। Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. तो वर्कआउट हो चुका है, अब तो हेलमेट की पैडिंग कल सूखी नहीं थी, मैंने आज दोबारा सुखाई। वैसे तो पूरी सूख गई थी, बस थोड़ा बहुत पानी बचा था उनके अंदर, और बाकी वो ड्रायर से भी नहीं सूख रही थी। फिर मैंने अभी 2-2.5 घंटे के लिए रखा था धूप में, और अब सूख चुकी है। तो अब लगाते हैं उसे हेलमेट के अंदर। तो अभी हेलमेट कुछ ऐसा है और अब ये ऐसा हो जाएगा। तो हेलमेट एकदम साफ हो चुका है और अब दोबारा से तैयार है मोटो व्लॉगिंग के लिए। तो देखो अंदर से भी कितना ज्यादा साफ हो गया है। तो चलते हैं अब बाकी की बात करेंगे स्कूटी पे।
तो धोने के बाद हेलमेट एकदम मस्त हो गया है। अब इसमें से खुशबू भी आ रही है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं आ रही पर ठीक ठाक आ रही है, जैसे नाई की दुकान पे आती है ना वैसी खुशबू आ रही है। तो जो इजी होता है उसमें ऐसी खुशबू आती है। और बाकी वाइजर भी इसका क्लियर हो चुका है पहले से बहुत ज्यादा, नहीं तो पहले बहुत ज्यादा धूल थी तो उसकी वजह से विजिबिलिटी भी थोड़ी खराब हो रखी थी, पर अब एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। और ये देखो कौवा, हट जा कौवे। अब मैं 2-3 महीने में एक बार हेलमेट को साफ कर लिया करूंगा, मतलब ऐसे धो लिया करूंगा जो इसकी पैडिंग्स है उनको। तो हेलमेट धोने का जो मेन रीजन है वो ये है कि इससे मेरे मुंह पे ना बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे थे। मैं वैसे अपने फेस का थोड़ा ध्यान रखता हूँ पर फिर भी पिंपल्स हो रहे थे। फिर मैंने सोचा यार ये हो क्यों रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि जो मैं हेलमेट पहनता हूँ वो तो 3 साल से धुला ही नहीं है। मतलब हेलमेट तो वैसे कोई भी नहीं धोता, और बाकी जो वैसे नॉर्मल वाले हेलमेट होते हैं वो धुलते भी नहीं है, लेकिन जो थोड़े ऐसे हेलमेट होते हैं ये वॉशेबल होते हैं। तो जब वॉशेबल हेलमेट ले रखा है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। और जो पिंपल्स है वो भी उन्हीं जगह पे होते थे जो हेलमेट से अटैच रहती है स्किन की। जैसे हमारे जो गाल होते हैं वो इस हेलमेट में एकदम चिपके रहते हैं, तो उसी जगह पिंपल्स हो रहे थे। और जो इजी है उसमें आपको ज्यादा वैसे धोना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप ही सारा मैल निकाल देता है पैडिंग से। तो अगर आपके पास भी वॉशेबल हेलमेट है तो धो लिया करो 1-2 महीने में या 3-4 महीने में। वैसे अभी तो ठंड है, अभी इतना धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी के टाइम तो पसीना आता नहीं है, लेकिन गर्मियों में तो हर दिन पसीना आता है। जैसी रेड लाइट पे खड़े हो जाओ 1-2 मिनट के लिए। और बाकी गर्मियों में तो चलते चलते भी कभी कभी आ जाता है पसीना। और वैसे भी ये जो हेलमेट होते हैं ये टाइट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनमें थोड़ा ज़्यादा पसीना आता है क्योंकि इनमें हवा थोड़ी कम जाती है। अगर आप वाइजर बंद कर दोगे तो बिल्कुल भी हवा नहीं जाती, बहुत ही थोड़ी बहुत हवा जाती है जो इसके एयर वेंट्स है वहाँ से। तो इसलिए जैसे आप अपनी गाड़ी को साफ रखते हो ऐसे आपको अपने हेलमेट्स को भी साफ रखना चाहिए। गाड़ी गंदी हो जाए तो फिर भी चल जाएगा, उससे मुँह पे पिम्पल्स नहीं होंगे, लेकिन अगर हेलमेट गंदा रहेगा तो मुंह पे पिंपल्स होंगे। और भी जो स्किन रिलेटेड डिसीज होती है वो भी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि हेलमेट में दुनिया भर का पसीना लगता है। या तो फिर एक और तरीका है, अगर आपको हेलमेट ज़्यादा साफ नहीं करना, आप बालक अलावा पहन सकते हो। तो बालक अलावा पहन के हेलमेट गंदा नहीं होता जल्दी से। बस उसमें यह है कि आपको हेलमेट नहीं धोना पड़ेगा, आपको अपना बालक अलावा धोना पड़ेगा। और अगर बालक अलावा नहीं पहनोगे तो हेलमेट्स की पैडिंग धोनी पड़ेगी बार बार तो नहीं, वही है जिस हिसाब से पसीना आता है उस हिसाब से। अगर गर्मियों का मौसम है तो महीने में एक बार धो सकते हो, और सर्दियों का मौसम है तो 2-3 महीने में एक बार धो सकते हो। और बाकी स्कूटी में तेल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, एक ही वाइट डंडी बची है तो फुल करवा लेते हैं इसे यहाँ से। अरे यार यहाँ पे तो वो वाला तेल मिलेगा इंडियन ऑयल का प्रीमियम वाला। जो इंडियन ऑयल का प्रीमियम पेट्रोल होता है उसमें स्कूटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी चलती है, पर यह है कि वो 2 रुपये महंगा है भारत पेट्रोलियम से। उनका प्रीमियम 99 रुपये का आता है और जो इनका प्रीमियम है वो आता है 101 पॉइंट कुछ का, तो 2-2.5 रुपये का फ़र्क है। बाकी नॉर्मल तो सेम ही होता है हर जगह। और पेट्रोल के साथ साथ मुझे स्कूटी की हवा भी चेक करवानी है, कई महीने हो गए मैंने हवा नहीं डलवाई। और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो एक काम करते हैं, रहने देते हैं यहाँ से, तो तब तक हवा डलवा लेते हैं। ओ भाई बहुत ही ज्यादा कम थी यार हवा। तो ये लगा लो आज मैंने 2 महीने बाद हवा डलवाई है, तभी मैं सोची स्कूटी थोड़ी टाइट क्यों चल रही है। अब देखो एकदम मस्त हो गई, आगे वाले टायर में भी कम थी और पीछे वाले में भी कम थी, तो 2 महीने में तो हो ही जाती होगी कम। तो स्कूटी में अब रिवर्स लग चुका है, अब तेल डलवा के ही घर जाना पड़ेगा, वरना फिर घर से बाहर निकलने में दिक्कत हो जाएगी, रास्ते में बंद हो गई तो। वैसे तो रिजर्व पे भी 40 किलोमीटर चलती है, पर फिर भी कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो इसलिए हमेशा अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल रखें। फुल नहीं तो थोड़ा बहुत तो रखे ही, फुल तो मैं भी नहीं रखता, कभी कभी रख लेता हूँ फुल, कभी कभी नहीं रखता। और बाकी जो मैंने ये वाला बटन लगवा रखा है LED का, बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है, तो जब स्कूटी चलती है ना तो छन 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 आवाज़ करता रहता है, तो इसे भी टाइट करवाना पड़ेगा या तो खुद ही करना पड़ेगा। और बाकी अब हवा डलवाने के बाद स्कूटी बहुत ज़्यादा मस्त चल रही है। मैं तो सोच रहा था कहीं मैंने इंजन ऑयल गलत तो नहीं डलवा दिया, पर वो इंजन ऑयल की गलती नहीं थी, वो हवा की गलती थी जो टायर के अंदर होती है। तो यू टर्न ले लिया है, अब यहीं पे आएगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, तो फटाफट डलाएंगे पेट्रोल और चलेंगे फिर अपने घर। और आज दिल्ली में पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, देखो धुआं हो रखा है, ऐसा लग रहा है किसी ने आग जला रखी है आसपास। प्रीमियम फुल कर दो ऑटो कट तक, बस रहने दो।
तो इस बार पेट्रोल थोड़ा महंगा का डल गया यार। पहले तो 250-300 में हो जाती थी ये फुल। वैसे रिजर्व तो लग चुकी थी। 3.5 लीटर आया इसमें, 3.5 लीटर आया है और मेरे ख्याल से आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा होगा इसमें। हाँ ठीक है यार। तो चलो अब चलते हैं, अब तो पेट्रोल भी फुल हो गया है। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।